अपराजिता ने ललित को तलाक के पेपर दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अपराजिता को रक्षित के दिल की बात भी पता चल गई है। जी हाँ, जब रक्षित अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है, तब उसके भाई उससे कहते हैं कि अपराजिता को आज ही नौकरी से निकाल दो। लेकिन रक्षित साफ शब्दों में कहता है, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और प्यार कम हो जाएगा। मैं न तो उसे नौकरी से निकालूंगा और न ही अपने दिल से। उसी समय वहां से गुजर रही अपराजिता यह सारी बातें सुन लेती है। अब उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं कि आखिर सभी लोग उससे इतने उखड़े उखड़े क्यों थे। लेकिन यह सब हुआ कैसे, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ अपराजिता रक्षित के ऑफिस में नौकरी करने पहुंच जाती है। वहीं ईरा उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह उसके हाथ में एक टैब थमा देती है, जिसे अपराजिता ठीक से चला नहीं पाती। उधर ऑफिस की कॉफी मशीन भी खराब हो जाती है। ऑफिस बॉय सुझाव देता है कि बाहर से कॉफी मंगवा ली जाए, लेकिन ईरा के दिमाग में एक नई चाल आ जाती है। वह अपराजिता को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही होती है। पहले ही अपराजिता टैब चलाने में परेशानी महसूस कर रही होती है और उसके कई सहकर्मी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी ईरा वहां आती है और सबको चुप कराते हुए कहती है कि इस ऑफिस में एक परंपरा है। जो भी नया कर्मचारी आता है, वह सभी के लिए कॉफी बनाता है। फिर वह कहती है कि कॉफी बनाना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो, इसलिए तुम सबके लिए चाय ही बना दो। अपराजिता चाय बनाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ललित अपराजिता की मां के पास पहुंचता है। वह उनसे माफी मांगने लगता है और यहाँ तक कि खुद को चप्पल से मारने का नाटक भी करता है। वह कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अपराजिता की मां साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की, उस पर हाथ उठाया। मैं यह कभी नहीं भूल सकती। ललित जवाब देता है, क्या आपके और अंकल के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई होगी? कभी कभी ऐसा हो जाता है। उधर ऑफिस में अपराजिता चाय बना रही होती है। तभी रक्षित को एहसास होता है कि अपराजिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उसे ढूंढते हुए पेंट्री में पहुंचता है और देखता है कि वह चाय बना रही है। रक्षित ईरा पर गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन अपराजिता उसे रोक देती है। वह कहती है, आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है। आगे का सफर मुझे खुद तय करने दीजिए। मैं यह संभाल लूंगी। जब अपराजिता चाय लेकर सभी के पास पहुंचती है, तब ईरा एक बार फिर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह कोई घर नहीं है, जहां जब मन किया तब टी ब्रेक ले लिया। तभी पीछे से रक्षित सैंडविच लेकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, टी ब्रेक के साथ सैंडविच ब्रेक भी होना चाहिए। फिर वह ईरा से कहता है, तुमने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है। अब से जब भी कोई नया कर्मचारी आएगा, उसे टी और सैंडविच ब्रेक दिया जाएगा। इसके बाद रक्षित ईरा को समझाते हुए कहता है, जिसकी नीयत साफ होती है, वह छोटे से छोटे काम को भी पूरे दिल से करता है। इसी बीच रक्षित की मां भी ऑफिस पहुंच जाती है। आते ही वह अपराजिता से पूछती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मना किया? रक्षित को क्यों ठुकराया? उस समय रक्षित अपराजिता को टैब चलाना सिखा रहा होता है। अपनी मां को वहां देखकर वह घबरा जाता है और कहता है, मम्मा, आप यहाँ कैसे आ गईं? फिर वह अपनी मां से कहता है, मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अपराजिता ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, उसने सिर्फ टैब को रिजेक्ट किया था और अब वह इसे सीख रही है। इस पर अपराजिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैंने पहले एक बार मना किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मैं कोशिश कर रही हूँ और सीख जाऊंगी। इसके बाद रक्षित अपनी माँ को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता को बार बार वकील का फोन आ रहा होता है। उसकी माँ पूछती है कि आखिर किसका फोन है। अपराजिता जवाब देती है, वकील का फोन है। मैं ललित को तलाक देने जा रही हूँ। इसके बाद अपराजिता को रक्षित के दिल की बात भी पता चल जाती है। जब रक्षित के भाई उसे ऑफिस से निकालने की बात करते हैं, तब रक्षित साफ कह देता है कि उसके दिल में अपराजिता के लिए बहुत इज्जत और प्यार है। वह न तो उसकी इज्जत कम होने देगा और न ही अपने प्यार को। रक्षित की यह सारी बातें अपराजिता सुन लेती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता रक्षित के प्यार को स्वीकार करेगी।